हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। और आज से हम स्टार्ट करने जाने वाले एक ऐसा कोर्स जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की दुनिया में गेम चेंजर बन चुका है। मैं बात कर रही हूँ ई प्लान सॉफ्टवेयर की। ये एक पावरफुल CAE मीन्स कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन जो स्पेशली बनाया गया है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम्स, फ्लूइड पावर सिस्टम्स और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशन और मैनेजमेंट के लिए। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है जो हमारा मतलब GM यहाँ पे दिखाया है, GmbH&Co ने। तो इन्होंने मतलब जो ग्लोबली ट्रस्टेड नेम है इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के फील्ड में। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये किसने डेवलप किया है, किस लिए डेवलप किया है, कि मतलब ये क्या क्या ऑफर करता है, जैसे कि प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मैनेजिंग इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स के। तो ऐसे इसके बहुत सारे यूज़ हैं जो हम वन बाय वन हमारे सॉफ्टवेयर में देखने जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज से हम स्टार्ट करने जाने वाले हमारा कोर्स। तो ये हो गया हमारा बेसिक ओवरव्यू या फिर उसका इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं हम। अब हम देखते हैं उसके कुछ एप्लीकेशंस जो इंडस्ट्री में मोस्टली यूज़ क्यों होता है, मतलब उसका ये एग्जैक्टली क्या यूज़ है। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ देखने वाले हैं, हमारे एप्लीकेशंस में। तो इसका मोस्टली क्या है कि हम बात करेंगे अब ई प्लान सॉफ्टवेयर सूट के कुछ पावरफुल एप्लीकेशंस के बारे में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पैनल डिज़ाइन के काम को सुपर एफिशिएंट बनाता है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑटोमेशन, कंट्रोल पैनल्स और स्विच गियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, और मोस्टली हम देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब जो स्केमेटिक डिज़ाइन रहती है हमारे जो ई प्लान P8 सॉफ्टवेयर है इसके साथ, तो ये टूल हमें डिटेल्ड और एरर फ्री इलेक्ट्रिकल स्केमेटिक्स बनाने की फैसिलिटी देता है। इसमें जैसे कि सिंबल लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है, क्रॉस रेफरेंसिंग ऑटोमेटिक होती है और कनेक्शंस लिस्ट भी सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। इससे आपका वायरिंग डायग्राम एक्यूरेट, फास्ट और स्टैंडर्डलाइज बन जाता है। ठीक है, बस में यहाँ पे थर्ड दिया है कि कंट्रोल कैबिनेट डिज़ाइन जो भी हमारा है, कंट्रोल कैबिनेट डिज़ाइन विथ ई प्लान प्रो पैनल। तो इसमें क्या है, अगले फीचर पर मतलब जो ये हमारा नेक्स्ट फीचर है, तो इसमें जो कंट्रोल कैबिनेट है जो हम ई प्लान यूज़ करके बनाने वाले हैं, तो ये टूल आपको 3D में कैबिनेट डिज़ाइन करने का ऑप्शन देता है। यानी कि DIN रेल्स हम यहाँ पे DIN जो रेल्स रहती हैं हमारी वो प्लेस कर सकते हैं, वायरिंग डक्ट सेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एग्जैक्ट प्लेसमेंट देख सकते हैं। इससे स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और वायरिंग भी ऑप्टिमाइज रहती है। ठीक है, बाद में बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग की। ये एक ज़बरदस्त फीचर है ई प्लान का जो ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग, मतलब ई प्लान आपके डिज़ाइन के बेसिस पर, कहाँ किस बेसिस पर, हमारे डिज़ाइन के बेसिस पर ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट्स करता है। बाद में टर्मिनल डायग्राम्स अवेलेबल हैं, वायरिंग लिस्ट है और बॉम जो कि बिल ऑफ मटेरियल है ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। ये डॉक्यूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट और एक्यूरेट बनाता है। ठीक है, अब बाद में है हमारा पॉइंट डेटा मैनेजमेंट। अभी इसमें क्या होता है, टीम कोलेब्रेशन के लिए जब ई प्लान हम यूज़ करते हैं, टीम कोलेब्रेशन के लिए ई प्लान ने ई मैनेज प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। ये क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है, मतलब जो क्लाउड बेस पर वर्क करते हैं उनको ये पता होगा। तो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट डेटा रखता है, वर्जन कंट्रोल सपोर्ट करता है और रिमोट टीम्स के साथ स्मूथ कोलेब्रेशन का इंश्योर करता है वो कि कोलेब्रेशन जो भी है वो स्मूथली चले। बाद में है स्टैंडर्ड कंप्लायंस। अब ये क्या है, और मतलब ई प्लान इंश्योर करता है कि आपका डिज़ाइन इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, जैसे कि IEC, NEC या ANSI जो भी हमारे स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग हो, ये सब वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो हमारे सब डिज़ाइन। आपको मैनुअल कंप्लेंट्स का टेंशन नहीं होता, मतलब इससे आप ग्लोबली स्केलेबल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, जो भी हमारा ई प्लान सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से। अब बात करते हैं पॉपुलर ई प्लान सॉफ्टवेयर्स। अब हमारे पास मतलब ई प्लान के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, अब डिस्कस करते हैं। तो ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 जो ये है सॉफ्टवेयर, ये डिज़ाइन का एक पावर हाउस है। ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 एक एडवांस टूल है जो इलेक्ट्रिक स्केमेटिक्स बनाने, डॉक्यूमेंटेशन करने और कनेक्शंस को मैनेज करने के काम आता है। ये ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बन चुका है जो ऑटोमेटिक क्रॉस रेफरेंसिंग, सिंबल लाइब्रेरीज और वायरिंग रिपोर्ट जैसे फीचर्स क्या रहते हैं इसमें इनबिल्ट होते हैं। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड है ई प्लान प्रो पैनल, तो इसका यूज़ देखते हैं कि मतलब ये क्या है, एग्जैक्टली क्यों यूज़ करना है। तो ई प्लान प्रो पैनल में 3D कंट्रोल कैबिनेट का जो लेआउट रहता है ये मोस्टली वो प्रोवाइड करता है। ये मॉड्यूल मेनली यूज़ होता है 3D लेआउट डिज़ाइन के लिए, जैसे कंट्रोल कैबिनेट्स, स्विच बोर्ड्स और इलेक्ट्रिक पैनल्स। इसमें आप डिजाइन रेल्स, डक्ट और कंपोनेंट्स को 3D में प्लेस कर सकते हैं। वायरिंग भी आप ऑटोमेटिकली रूट कर सकते हो, इससे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन और कोलिजन डिटेक्शन इजीली हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड, जो ई प्लान फ्लूइड फॉर डिजाइनिंग न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स। अब ये क्या होता है, जो हमारे न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम्स के लिए अगर आपका प्रोजेक्ट फ्लूइड पावर सिस्टम्स के रिलेटेड होता है, जैसे न्यूमेटिक्स या हाइड्रोलिक्स, तो ई प्लान फ्लूइड मॉड्यूल परफेक्ट है इसके लिए। इसमें फ्लूइड स्पेसिफिक सिंबल्स और फंक्शंस ऑलरेडी एम्बेडेड होते हैं, जिससे आपका जो स्कीमेटिक है वो फास्ट और एक्यूरेट बनता है। ठीक है, तो बाद में हम बात करते हैं ई प्लान प्री प्लानिंग। तो अब ये क्या रहता है, तो ई प्लान प्री प्लानिंग ये क्या रहता है, इंजीनियरिंग का पहला कदम, मतलब ई प्लान प्री प्लानिंग से यूज़ होता है प्रोजेक्ट्स की इनिशियल फेज में, जहां आप सिग्नल्स, फंक्शंस और प्लान स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं। ये मॉड्यूल आपकी प्लानिंग को स्ट्रक्चर्ड बना देता है, जो बाद में P8 या प्रो पैनल के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा ई प्लान प्री प्लानिंग। बाद में हमारा ई प्लान को इंजीनियर। अब ये क्या है, डिज़ाइन को ऑटोमेटिक बनाने के लिए मोस्टली यूज़ होता है, जबकि जो हमारे को इंजीनियर एक स्मार्ट टूल है जो आपके जो भी रूल बेस्ड डिज़ाइन प्रोसेसेस को फुल्ली ऑटोमेटेड बना सकता है। आप प्री डिफाइंड लॉजिक के बेस पर मल्टीपल वेरिएशन डिज़ाइन कर सकते हो बिना मैनुअल ड्राइंग के। ये स्पेशली रिपीटेटिव डिज़ाइन टास्क के मतलब वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारा टाइम सेव होता है, मतलब ये एक टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर भी है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मोस्टली उसके अलग अलग फीचर्स हैं, उसके अलग अलग एडवांटेजेस हैं, जो कि हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुआ उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो अब हम जाएंगे ई प्लान सॉफ्टवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इंडस्ट्री का लीडिंग डिज़ाइन प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले फीचर है हमारा ई प्लान डिज़ाइन ऑटोमेशन। ई प्लान आपके इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक्स, वायरिंग डायग्राम्स, पैनल लेआउट और मतलब बिल ऑफ मटेरियल जो रहता है को ऑटोमेटिक करने में हेल्प करता है। ठीक है, बाद में आपको मैन्युअली जो हमारे लाइंस है जो भी हम ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैन्युअली लाइंस को ड्रॉ करने या नंबरिंग करने की यहाँ पे क्या ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कुछ सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट तरीके से क्या करता है, हैंडल करता है। हाँ, आप मॉडिफाई कर सकते हो इसमें, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफिकेशन भी वहाँ से कर सकते हैं। बाद में हमारा सेकंड पॉइंट है डेटाबेस ड्रिवन इंजीनियरिंग। अब ये क्या रहता है, इस सॉफ्टवेयर का एक यूनिक फीचर है जो मतलब सेंट्रलाइज डेटाबेस पर है। इसका मतलब है कि एक ही कंपोनेंट या सिग्नल को हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में रीयूज किया जा सकता है बिना डुप्लीकेशन के। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर एक कंपोनेंट ले लेते हैं तो उसका क्या होता है, कभी कभी डुप्लीकेट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ना वैसे कुछ कंसेप्ट है नहीं, यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो इससे जो भी हमारे एरर्स हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं और कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहती है। ठीक है, बाद में हमारा थर्ड फीचर है मॉड्यूलर एंड स्केलेबल। अब ये क्या रहता है, ई प्लान मॉड्यूलर प्रोजेक्ट क्रिएशन को सपोर्ट करता है, जो लार्ज स्केल और रिपीटेबल डिज़ाइंस के लिए परफेक्ट है। आप एक पार्ट डिज़ाइन करके एक बार आप मतलब बना के उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट स्मॉल स्केल बेस्ड हो या फिर एंटरप्राइज लेवल। ई प्लान हर साइज के प्रोजेक्ट के लिए स्केलेबल है। ठीक है, बाद में है थर्ड पॉइंट उसका हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या रहता है कि सिर्फ ई प्लान ही नहीं बल्कि ई प्लान इलेक्ट्रिकल ही नहीं, ई प्लान सॉफ्टवेयर मैकेनिकल, फ्लूइड और प्रोसेस इंजीनियरिंग के सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट होता है। ये इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट्स के बीच कोलैबोरेशन को स्मूथ बनाता है।
ठीक है, ये तो हो गया हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। तो अब बाद में बात करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड कंप्लायंस। ई प्लान सपोर्ट्स वेरियस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक आईएसी यानी एनएफपीए, बाद में जीओएसटीए, मेकिंग इट सुटेबल फॉर ग्लोबल प्रोजेक्ट्स। तो इसमें क्या रहता है, तो ई प्लान जो भी हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो ये क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर भी एक्सेप्टेबल होते हैं इसके हेल्प से। जो भी हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, जो भी डिज़ाइंस हमने बनाए हैं, तो ये ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट होते हैं बिना अलग अलग स्टैंडर्ड्स हेडेक के। ठीक है, तो इसमें ये सारे बहुत सारे हमारे ई प्लान फीचर्स हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इस सेशन में इतना ही, बाद में आगे के नेक्स्ट सेशन में हम आगे के पूरे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स के पॉइंट है हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।